वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे फूड वेस्टेज इन इंडिया प्रैक्टिस असाइनमेंट 4। और जितने भी कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को लिखे हैं, जितने भी आपके वो हैं प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको ज़रूर सबके सॉल्व करूँगी। सो डोंट वरी। एज द इंडियन मिडिल क्लास इज गेटिंग मोर एफ्लुएंट, द नंबर ऑफ सेलिब्रेशन पार्टीज इज ग्रोइंग एंड सो इज़ द गेस्ट लिस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो फूड वेस्टेज इन इंडिया के कारण क्या है वो बताएं इसमें, कि जैसे जैसे मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास जो है जैसे ज़्यादा रिच होती जा रही है, ज़्यादा ज़्यादा अमीर होती जा रही है, तो जो सेलिब्रेशन पार्टीज हैं वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड सो इज़ द गेस्ट लिस्ट। अब ज़्यादा पार्टियाँ तो ज़्यादा गेस्ट आएंगे, ठीक है ना। वी हैव फंक्शंस फॉर बर्थ सेलिब्रेशन, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट्स, मैरिजेस, प्रमोशंस, ये तो कहने हैं कि इन सब के ऊपर क्या है, क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, बर्थडे ये सब पर हम क्या करते हैं, हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं, मतलब पार्टी दी जाती है। लॉट ऑफ पीपल गेट इन्वाइटेड टू ईच ऑफ दीज, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वाइट करे जाते हैं। जस्ट इन्वाइटिंग पीपल टू सच सेलिब्रेशंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इफ़ अ पर्सन ईट्स एट वन प्लेस, he or she would save food he or she would have eaten somewhere else। तो ये बात नहीं है कि वो अगर किसी पार्टी पे गए हैं तो वहाँ पे खाना खाएंगे, तो अपने घर का खाना तो उनका बचेगा ना। तो इसका अंदर ये मतलब इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं पार्टीज़ में। अगर वो एक जगह खाना खा रहे हैं तो एक जगह खाना बचा रहे हैं, ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज़, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देयर इज़ नो RSVP। RSVP नहीं है। RSVP का मतलब ये है कि आप रिप्लाई करो, आपको इनवाइट किया जाता है, रिप्लाई करो कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, विच इज़ अ फ्रेंच एब्रीविएशन दैट स्टैंड्स फॉर रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। कल्चर इन इंडिया, मतलब लोग रिप्लाई नहीं करते कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो अंदाजे से लोग क्या करते हैं, खाना बनवाते हैं। We send invites, but we don't ask people whether they are planning to attend or not. The host does not get any feedback and has a vague idea of how many people will show up. अब जो होस्ट है, जिसके घर में पार्टी है, तो उसको पता ही नहीं चलता कितने लोग आएंगे, तो उसको क्या है, वो अंदाजे से जो है खाना बनवाते हैं। सडनली इफ़ मोर पीपल शोड अप अनएक्सपेक्टेडली एंड हैड नो फूड टू ईट, इट वुड बी एम्बैरेसिंग। तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर जो है इनवाइट किया गया और उसमें जो है उतने ही लोग आ गए या उससे ज़्यादा लोग आ गए, मतलब घर में एक जगह की जगह 3 लोग आ गए, तो खाना कम पड़ जाएगा। तो जिसने बुलाया उसके लिए सिचुएशन क्या हो जाएगी, बड़ी एम्बैरेसिंग, मतलब कि जैसे बुरा लगता है अलग से। सो दे जस्ट एंड अप मेकिंग इनफ फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इससे वो ज़्यादा खाना बनवाते हैं लोग। दिस रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ फूड। अब ज़्यादा बनेगा तो उतनी ही वेस्टेज होगी। बच गया तो कुकिंग गैस एंड मैन पावर, तीनों की वेस्टेज है, कुकिंग गैस भी और मैन पावर भी। एंड बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली एंड फूड स्टोरेज इक्विपमेंट इज नॉट ईजिली अवेलेबल, ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गोज वेस्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी महंगी, इससे क्या मतलब है कि रखने के लिए चाहिए सामान, जो बच गया खाना उसको रखने के लिए क्या चाहिए, फ्रिज चाहिए, बड़े बड़े, तो फ्रिज जो है बड़े बड़े फ्रिज होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो फूड स्टोरेज इक्विपमेंट इज़ नॉट ईजी अवेलेबल, और उनको स्टोर करना जो है इतने सारे खाने को इतना आसान नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड गोज वेस्ट, और इस चक्कर में खाना खराब हो जाता है। देन वी हैव पीपल ऑफरिंग फूड एंड ऑयल टू गॉड्स। अब देखो पहला तो कारण ये होगा कि पार्टीज़ में जो है आइडिया नहीं होता, RSVP नहीं है, इससे लोगों का खाना वेस्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ रहा है, देन वी हैव पीपल ऑफरिंग फूड एंड ऑयल टू गॉड्स। लोग खाना और ऑयल जो है गॉड्स पर चढ़ाते हैं, जैसे शनिवार को लोग तेल डालते हैं गॉड्स के ऊपर। वाइल सो मेनी पीपल आर गोइंग हंग्री, मगर इतने सारे लोग तो भूखे ही रह जाते हैं। वी आर बाथिंग आइडल्स ऑफ आवर गॉड्स इन मिल्क, हनी और ऑयल, और बड़े बड़े मंदिरों में बहुत ज़्यादा दूध के कैंस डाले जाते हैं, सब कुछ दूध डालते हैं, हनी डालते हैं, शहद और तेल डाला जाता है गॉड्स की आइडल्स पर, मतलब मूर्तियों पर। वी थ्रो राइस ऑन द कपल इन मैरिजेस, और जो है साउथ की शादियों में, इधर मतलब कुछ शादियों में जो है कोई ट्रेडिशन है जिसमें चावल डाले जाते हैं जब शादी होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन हाउ वी गेट आवर फूड। इस तरीके से ये भी क्या है, एक कारण है वेस्टेज ऑफ फूड का। The last end of our food and vegetable supply chains are street vendors who lack adequate infrastructure to store food
टू रिड्यूस वेस्ट। और एंड में तीसरा कारण क्या है, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनकी जो सब्जी बच जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वो भी ख़राब हो जाती है। Our best of the best software engineers are writing softwares to run banks in US and Europe. Can't we launch a website that makes it possible for people to reply to invites using an easy online or mobile based application? तो वो ये कह रहे हैं कि रिप्लाई करना चाहिए, इस तरह से उनको डेवलप करना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कि लोग रिप्लाई कर दें ईजिली कि भी हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। येस वी नीड दिस वन चेंज इन आवर कल्चर, तो ये चेंज आना चाहिए। रिप्लाइंग टू इन्वाइट्स एंड कन्फर्मिंग वेदर वी कैन मेक इट टू द सेलिब्रेशन और नॉट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट MBAs आर लॉन्चिंग मार्केटिंग कैंपेन्स worldwide to increase market share of consumer products worldwide. Can't we launch a cultural change campaign? तो कहने इतने सारे MBAs हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि मार्केटिंग करते हैं ना। MBAs क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने सामान की कि ये सामान खरीदो। तो कांट भी लॉन्च अ कल्चरल चेंज प्रोग्राम, तो हम क्या कल्चरल चेंज कैंपेन भी लॉन्च नहीं कर सकते हैं क्या? वी मेक चॉइसेस एंड एवरी चॉइस हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। हम चॉइसेस हैं हमारे पास बहुत सारी, हम सेलेक्ट करते हैं, तो मगर क्या होता है उन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट होते हैं, या तो वो चीज़ अच्छी होगी या वो बेकार होगी। सैडली व्हेन फेस्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस वी एक्सटर्नलाइज द ब्लेम। अब मान लो कोई चीज़ ख़राब है तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ब्लेम ना लेके दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। वी फाइंड समवन एल्स टू फॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। वी इमेजिन ओनली ऑफ दैट ईवल आउटसाइड समवेयर इज फिक्स, तो हम कहते हैं कि बाहर ही कुछ कमी है। वी द पायस पीपल, और अपने आप को क्या समझते हैं, पायस का मतलब पवित्र लोग समझते हैं। वुड कंटिन्यू लिविंग आवर प्रिस्टाइन एंड परफेक्ट लाइफ, और अपने ऊपर कोई ब्लेम ना लेके अपनी लाइफ जो है ऐसे जीते हैं जैसे कि हम बिल्कुल स्पॉटलेस हैं। स्पॉटलेस का मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे पर कोई निशान नहीं है, मतलब जैसे कपड़ों पर निशान लगता है, नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। इफ़ वी सेव्ड ऑल दिस फूड, अगर हम सारा खाना इस तरह से बचा लें, इट वुड सडनली मेक एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल, तो फालतू खाना बचेगा, देयर बाय रिड्यूसिंग फूड डिमांड। फूड डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप जब सामान ज़्यादा होगा तो फूड की जो डिमांड है वो कम होगी, एंड इवेंचुअली रिड्यूसिंग फूड प्राइसेस, और फूड के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। So let's start question and answers with question answers, and if you have not subscribed to my channel and new to my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Which of the following statements best sums up the author's attitude towards wastage of food in India? तो सबसे पहला है इट इज़ अनअवॉइडेबल, हम अवॉइड कर मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता कि इतनी वेस्टेज होती है। और दूसरा वर्ड है इसमें इनएडवर्टेंट भी हम लगा सकते हैं। इसमें ये मतलब ये होता है कि हम वैसे ये मेन ज़्यादा है अनअवॉइडेबल। इनएडवर्टेंट का मतलब ये होता है कि हमारी ये अनइंटेंशनल है, अनइंटेंडेड है, जो हम फूड वेस्टेज है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये क्या है, अनइंटेंडेड प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 1, ठीक है, examine about in words how the middle class has inadvertently triggered food wastage in social events। तो कैसे social events में जो है unintentionally जो है हमने जो है food wastage बढ़ा दी है। तो as the Indian middle class is getting more rich, the number of parties is growing, lot of people getting invited to these parties, but there is no RSVP, people do not attend sometimes, or there is no shortage of food. In these parties, more food is prepared, which leads to your wastage of food। मतलब ये कि ऐसे जैसे इंडियन मिडिल क्लास गेटिंग मोर एंड मोर रिच हो रही है, द नंबर ऑफ पार्टीज इज गेटिंग तो मोर बढ़ रही है, इज ग्रोइंग, तो वो ज़्यादा हो रही हैं पार्टीज़। लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्वाइटेड टू दीज पार्टीज़, बहुत सारे लोग इन्वाइटेड हो रहे हैं, बट देयर इज़ नो RSVP, अब लोग RSVP नहीं है, लोग दिखते ही नहीं है, मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं। पीपल डू नॉट अटेंड समटाइम्स, लोग कई बार आते नहीं हैं पार्टियों में, और देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड, अब जो होस्ट है वही सोचते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फूड ना हो, इन दीज पार्टीज खाना कम ना पड़ जाए, मोर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, ज़्यादा खाना बनाया जाता है, विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन
फॉर द होस्ट ऑफ द पार्टी एज मैंशन इन पैराग्राफ 2 मे बी। अब वो कब होती है एम्बैरेसिंग सिचुएशन? जब खाना कम हो जाए, होस्ट जब सोचता है कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। इफ़ मोर पीपल अटेंड, ज़्यादा लोग आ जाएं, द पार्टी देन एक्सपेक्टेड, इतने एक्सपेक्ट नहीं किए, 50 लोग एक्सपेक्ट किए, ज़्यादा आ जाए, 70 आ जाए, तो क्या होगा? देन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज हो जाती है इन द पार्टी। तो जिससे क्या लगती है सिचुएशन विच क्रिएट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द होस्ट ऑफ द पार्टी, जिससे कि सिचुएशन क्या हो जाती है? एम्बैरेसिंग हो जाती है होस्ट के लिए अगर खाना कम पड़ जाए। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट द ऑथर वांट्स इंडियंस टू मेक इन देयर इन्विटेशंस इज, वो यही चाहता है कि क्या होना चाहिए इन्विटेशंस में? RSVP होना चाहिए। द होस्ट शुड आस्क पीपल वेदर दे आर प्लानिंग टू अटेंड और नॉट। इन दिस वे they can get idea of the people attending the party। उनको आइडिया लग जाएगा RSVP से कि कितने लोग आ रहे हैं। Based on the reading of the passage, list any 4 solutions। तो 4 solutions क्या हैं that the author has suggested। तो क्या author ने suggest किया है? नंबर 1, host asking people whether they are planning to attend the party or not। Second, offering food and oil to gods, bathing idols in milk, honey or oil should be avoided। Third, throwing rice on the couples in marriage should be avoided। Fourth, adequate infrastructure to store food to reduce food storage, ये भी होना चाहिए। Any problem? You can ask me. The author's tone in paragraph 4 is one of persuasion। persuasion मतलब रिक्वेस्टिंग की तरह से वो कह रहा है कि इस तरह से करो कि खाना वेस्ट ना हो, तो इसको कहते हैं persuasion। मतलब persuade वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। What is the tone of the writer in the given line from paragraph 5? The tone of the writer is that of sarcasm। अच्छा, टोन है राइटर की वो किसकी है? सरकाजम की। सरकाजम में एक तरह का सटायर है, ताना है, इस तरह से। He sarcastically says that we blame others for a problem and think ourselves to be pure and continuing living a pristine and perfect life। आगे देखो, इसमें आएगा आपका प्रिवेंटेड। देखो ये लगेगा ना, फूड वेस्टेज एट सोशल गैदरिंग्स इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया। दिस वेस्टेज कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी एज सोसाइटी ब्रिंग अबाउट सर्टन चेंजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज विल बी रिस्पॉन्सेज। RSVP to all invites and listening and insisting on getting responses from the invited guest, मतलब कि B वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट जो है 9th वाले में आएगा हमारा ये वाला रिड्यूस फूड वेस्टेज। क्योंकि देखो अगर हम फूड वेस्टेज को कम करेंगे तो उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल होगा, विल लोअर फूड डिमांड एंड प्राइसेस। लास्ट क्वेश्चन में है आइडिया जो है पोएम का, यस द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज इन एग्रीमेंट विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। देखो ये ना, द ट्रेजिडी क्या है, क्या ट्रेजिडी है? अगर हम इफ़ वी एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती कि खाना खिलाएंगे किसको? हंगरी को, तो हम फूड वेस्टेज ना करते ना। तो इस तरह से पोएम है, तो ये इसका मेन आइडिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।